सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। अध्यक्ष जी, आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। बेटे मैं बताता हूँ, माइक चलो चलो बेटो आप बेटे। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। देश के वैज्ञानिक ओए बड़वे ओए उग्रवादी श्री मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी, इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी, आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। बेटे मैं बताता हूँ, माइक चलो चलो बेटो आप बेटे आप बैठो बेटे आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। करना चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी जी बोलना चाहते हैं? सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी। बाहर देखो अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं
कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं। और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा की अब की बार 400 पार का पंक्चर कर दिया, जिसके लिए स्वाभाविक भाजपा नाराज है और 400 पार वो नहीं हो पाए, संविधान वो नहीं बदला पाए, उसके लिए वो राहुल गांधी जी से नाराज है और अपनी नाराजगी विभिन्न तरीके से प्रकाशित करते हैं। सदन के अंदर जब राहुल गांधी जी खड़े होते हैं तो उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। आज भी अध्यक्ष महोदय ने एक टिप्पणी की नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, पर जब नेता प्रतिपक्ष शून्यकाल में खड़े हुए अपनी बात रखने की, तब शून्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर नहीं मिला। तो पूरा देश आज देख रहा है कि राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं भारत जोड़ो की, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं पिछले वर्गों के अधिकार की, राहुल गांधी जी आज बात कर रहे हैं न्याय और रोजगार की, और भाजपा के पास अलोकतांत्रिक काम करने के अलावा और कोई भी विकल्प उनके पास नहीं है। आज मर्यादा पर बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। भाजपाई और नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक मीडिया वाले विपक्ष को सीसीटीवी की किसी फुटेज के आधार पर मर्यादा पर ज्ञान दे रहे हैं। कहां से आता है इतना पाखंड और कहां से समझ में आता है इतना दोषारोपण? मुझे एक बात बताइए, मर्यादा का सारा ठीकरा सिर्फ विपक्ष को ही उठाना है और सिर्फ विपक्ष पर ही मर्यादा का ठीकरा फोड़ना है, सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मर्यादा का पाठ कहां था जब 146 सांसदों को एक ही सत्र में एक साथ निलंबित कर दिया जाता है? मर्यादा का पाठ कहां था जब विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बोलता है, स्पीकर को दिखाया जाता है, तब मर्यादा का पाठ कहां था? मर्यादा का पाठ कहां था जब हमारी होनहार बेटियों को सड़कों पर रौंदा जा रहा था और पीएम मोदी बृजभूषण सिंह के साथ खड़े हुए थे, तब कहां था मर्यादा का पाठ? तो मर्यादा का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना बंद कर दीजिए। मर्यादा तो तब पूछी जानी चाहिए थी जब 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच में सदन मणिपुर को न्याय दो के नारों से गूंजता रहा, लेकिन संसद टीवी ने एक बार भी नारों के पीछे के जो चेहरे थे उनको नहीं दिखाया, एक बार भी विपक्ष को नहीं दिखाया। तब सवाल नहीं पूछा गया आप लोगों से। जनादेश का पालन करना मर्यादा है, और जनादेश यह है कि अहंकारी सत्ताधीशों को नकेल कसकर रखी जाए, उनको जवाबदेह बनाया जाए। मर्यादा सच बोलने में है, मर्यादा झूठ का पर्दाफाश करने में है, मर्यादा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ने में है, जो विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। असलियत तो यह है कि मणिपुर 1 साल 3 महीने से जल रहा है। असलियत यह भी है कि मणिपुर में जो विवाद है वो 2 समुदायों के बीच में है। 2 सांसद वहां के उन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सांसद बोल चुके थे, एक बोलना चाहते थे। यही विपक्ष की समूची मांग थी और समूचा विपक्ष उन सांसद के साथ खड़ा था और बिल्कुल वेल में आकर नारेबाजी की जा रही थी, मणिपुर को न्याय दो, क्योंकि यही लोकतंत्र है एंड डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके नेता अरुण जेटली ने कहा है, जिनको आप भूल चुके हैं, पर हम नहीं भूले हैं। अगर सोती हुई सरकार को जगाना, नारे लगाना लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र क्या है? और इसीलिए बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, मणिपुर एक बार ना जाना, मणिपुर की समस्या का समाधान ना ढूंढना, जो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है मणिपुर पे उसको बरकरार रखना, यह मर्यादा का उल्लंघन है। और अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें बार बार नारे लगाने पड़े, बार बार वेल में आना पड़ा, बार बार मणिपुर को न्याय दो कहना पड़ा, तो हम कहेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही मर्यादा है। 10 साल से तानाशाही करते करते आप ये भूल गए कि अब सदन की तस्वीर
और सदन की तासीर बदल चुकी है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबान में 10 बार झांक कर देखिए, हर बार मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आप पाए जाएंगे।